हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक नए विषय जिसका नाम है विशेषण। विशेषण उसे इंग्लिश एडजेक्टिव कहते हैं। उसकी परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। रिपीट अगेन, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषता बतलाते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं, देखते हैं। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण या इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। रिपीट अगेन, विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, आकार, समय, स्थान आदि की विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है जैसे यह घोड़ा कमजोर है। पहला उदाहरण है यह घोड़ा कमजोर है। यह घोड़ा कमजोर है। दूसरा उदाहरण है यह आम मीठा है। यह आम मीठा, यह आम मीठा है। तीसरा उदाहरण है यह आदमी लंबा है। यह आदमी लंबा, यह आदमी लंबा है। अब इसके उदाहरण को समझेंगे। यह घोड़ा कमजोर है। यहाँ कमजोर शब्द घोड़ा के गुण को दर्शा रहा है। यह घोड़ा कमजोर है। यहाँ गुणवाचक, यहाँ कमजोर शब्द गुणवाचक है और से यहाँ घोड़ा की विशेषता का बतला रहा है कि यहाँ घोड़ा क्या है, कमजोर। बता रहा है आम मीठा है, तो यहाँ मीठा शब्द आम का गुण बता रहा है कि आम कैसा है, आम मीठा है। यह आदमी लंबा है, यहाँ लंबा शब्द आदमी का गुण बता रहा है कि आदमी कैसा है, लंबा है। यह घोड़ा कमजोर है, वे कमजोर गुणवाचक विशेषण है। यहाँ मीठा गुणवाचक विशेषण है और यहाँ लंबा गुणवाचक विशेषण है। अब दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल आदि का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। रिपीट अगेन, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं।
जैसे पहला उदाहरण है, मां ने 2 दर्जन केले खरीदे। मां ने 2 दर्जन, मां ने 2 दर्जन केले खरीदे। मां ने 2 दर्जन केले खरीदे। दूसरा उदाहरण है, राम ने 2 लीटर दूध लिया है। राम ने 2 लीटर दूध, राम ने 2 लीटर दूध लिया है। राम ने 2 लीटर दूध लिया है। और सीता ने 4 मीटर कपड़ा लाई है, या कि सीता 4 मीटर कपड़ा लाई है। सीता 4 मीटर कपड़े लाई है। सीता 4 मीटर कपड़े लाई है। अब देखते हैं, मां ने 2 दर्जन केले खरीदे हैं। यहां 2 दर्जन, यहां 2 दर्जन जो है, तो परिमाणवाचक में इसकी परिमाणवाचक में इसका नाप तोल का बोध करा रहा है कि कितने दर्जन केले हैं, 2 दर्जन केले हैं। यहां 2 दर्जन, यहां परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण। यहां राम ने 2 लीटर दूध लिया है, तो यहां 2 लीटर दूध का नाप तोल बता रहा है, परिमाण बता रहा है कि दूध कितना है, 2 लीटर। तो यहां 2 लीटर भी यहां परिमाणवाचक है। 2 लीटर भी यहां परिमाणवाचक है। और सीता 4 मीटर कपड़े लाई है। यहां कपड़े कितने मीटर लाई है, 4 मीटर। तो यहां 4 मीटर कपड़े का परिमाण बता रहा है कि कपड़ा कितना मीटर है, 4 मीटर। तो यहां 4 मीटर भी परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चय परिमाणवाचक। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसके उदाहरण देखते हैं। 3 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, 1 गिलास चीनी। 3 लीटर दूध, 1 गिलास चीनी। और इसके उदाहरण है थोड़ा दूध, कई लोग। यहां इसकी क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा हमको, इसकी क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा कि दूध कितना है। इसमें बताया है कि दूध थोड़ा है, क्वांटिटी हमको पता नहीं है। यहाँ भी लोग कितने हैं, कई लोग हैं, यहाँ भी क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा। यहाँ
दूध की क्वांटिटी का पता चल रहा है कि दूध कितना है 3 लीटर। यहाँ चीनी की भी क्वांटिटी का पता चल रहा है, चीनी कितना है, यहाँ 1 गिलास चीनी है, यहाँ दूध कितना है 3 लीटर दूध। तो परिमाणवाचक के दो भेद हुए, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जो वस्तु निश्चित होती है उसकी क्वांटिटी निश्चित होती है, और अनिश्चित परिमाणवाचक में जिसकी क्वांटिटी निश्चित नहीं होती है। अब तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। रिपीट अगेन, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है जैसे राधा 5वीं मंजिल पर रहती है, या कि रामा, कुछ भी लिख सकते हैं, रामा 5वीं मंजिल पर रहती है। पांचवी मंजिल पर रहती है। रामा 5वीं मंजिल पर रहती है। कक्षा में 40 छात्र हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं। तीसरा उदाहरण है, मेरे पास 5 किताब हैं। मेरे पास 5 किताब हैं। अब देखते हैं, रामा 5वीं मंजिल पर रहती है। यहां 5वीं जो है, 5वीं यहां संख्या है। कौन सी मंजिल पर रहती है? 5वीं मंजिल पर। यहां 5वीं क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 छात्र हैं। यहां छात्र की संख्या बता रही है कि कक्षा में छात्र कितने हैं? 40। तो यहां 40 भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण। यहां मेरे पास 5 किताब है, तो मेरे पास किताब कितनी है? 5 है। तो 5 क्या है? संख्या है। तो यहां संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा ये थी संख्यावाचक विशेषण की, कि संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, राम 5वीं मंजिल पर रहती है। 5वीं संख्यावाचक है। यहाँ 40 संख्यावाचक है, यहाँ 5 संख्यावाचक है। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक।
इसके इसके उदाहरण है 3 पुस्तकें, 3 पुस्तकें, 3 पुस्तकें पहली कक्षा, पहली कक्षा। यहां निश्चित में होता है बहुत लोग, बहुत लोग, कई शेर, कई शेर। निश्चित वाचक में निश्चितता का बोध होगा, अनिश्चित वाचक में अनिश्चितता का बोध होगा। पुस्तकें 3 पुस्तकें, तो पुस्तकों की यहाँ संख्या पता चल रही है हमें, पुस्तकें कितनी है 3 पुस्तकें कितनी है यहाँ 3 पुस्तकें हैं। कक्षा पहली, कक्षा कौन सी है पहली, यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित है, यह निश्चित है कि पुस्तकें 3 है, कक्षा पहली कक्षा है। यहाँ बहुत लोग, यहाँ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, लोग तो हैं लेकिन लोगों को पता नहीं कितने लोग हैं, पता नहीं है कि कितने लोग हैं। शेर, शेर है लेकिन पता नहीं है कि कितने शेर है। तो संख्यावाचक में परिभाषा है जो शब्द जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में उदाहरण है 3 पुस्तकें, पुस्तकें कितनी है 3 है, कक्षा यहाँ पहली कक्षा है। अनिश्चित संख्यावाचक में बहुत लोग, कई शेर, तो यहाँ लोग कितने हैं बहुत है, इसलिए लोगों को पता नहीं कितने लोग हैं। यहाँ शेर कहीं है, शेर का भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ कितने शेर हैं। इसका चौथा अंतिम भेद देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण चौथा एवं अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या किसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। रिपीट अगेन, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है जैसे यह तोता बोलता है, यह तोता बोलता है। यह तोता बोलता है, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। तीसरा है मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है। यहां यह तोता बोलता है, पहला उदाहरण है यह तोता बोलता है। इसकी परिभाषा थी जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं। तो संज्ञा के पहले यह तोता संज्ञा है, इसके पहले यह शब्द आया है तो यह शब्द तोता की ओर संकेत कर रहा है, यह तोता बोलता है। तो यहाँ यह शब्द संज्ञा के पहले आया है अतः यह सार्वनामिक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है। इसमें है इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, यहाँ पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक के पहले इस शब्द आया है तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। यहाँ
इस शब्द भी संकेतवाचक विशेषण है। मेरी पेंसिल कहाँ है, तो यहाँ पेंसिल क्या संज्ञा है और संज्ञा के पहले इस शब्द आया। परिभाषा के अनुरूप कि संज्ञा के पहले आने वाले संज्ञा जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं, तो संज्ञा के पहले मेरी शब्द जुड़ा है और मेरी शब्द यहाँ पेंसिल की ओर अग्रसर हो रहा है, संकेत कर रहा है मेरी पेंसिल कहाँ है। तो यहाँ मेरी भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। रिपीट अगेन दोस्तों, इसकी परिभाषा से सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह तोता बोलता है, यहाँ तोता शब्द संज्ञा है और इसके पहले यह शब्द है, तो यह तोता की ओर संकेत कर रहा है। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो, यह पुस्तक संज्ञा है और पुस्तक के पहले इस शब्द आया है जो कि ये शब्द पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ मेरी पेंसिल कहाँ है, यहाँ पेंसिल शब्द, यहाँ पेंसिल संज्ञा है और संज्ञा के पहले मेरी आया है, तो यह मेरी शब्द पेंसिल की ओर संकेत कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।